नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम से छठे स्कंद के 17वें अध्याय से 24वें श्लोक को 24 से लेकर 27 तक करेंगे। तो थोड़ा इसीलिए मैंने कीर्तन जल्दी पहले कर दिया, क्योंकि थोड़ा समय रहेगा क्लास सुनने के लिए। हम पहले 24 श्लोक के शब्दार्थ इत्यादि को देखेंगे, आवृत्ति करेंगे और बाकी फिर पढ़ेंगे उसके बाद। मेरे पीछे बोलिए। अथ प्रसादये न त्वां शापमोक्षाय भामिनी यन्मन्यसे हि साधुक्तं मम तत्क्षम्यतां सती। शब्दार्थ। अथ, किसी का कीर्तन बज रहा है? मेरा तो नहीं बज रहा है, बाहर बज रहा है कहीं। मेरे ख्याल से तुलसी वाले स्तंभ में वो कीर्तन बजा रहे हैं, उनको मना कर सकते हैं कि बजा के। अभी थोड़ा कीर्तन ना बजाएं। अतः प्रसादये, प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। नहीं, त्वाम तुमको, शाप मोक्षाया शाप से मुक्ति पाने के लिए, भामिनी हे क्रुद्धा, यद जो, मन्य से तुम मान लो, ही निसंदेह, असाधु उक्तम अनुचित बात, मम मेरी, तद वह, क्षम्यताम क्षमा करें, सती हे सती। श्लोक के शब्दों को फिर से देखिए। इससे पहले कि हम श्लोक को समझें, हमें पहले थोड़ा प्रसंग समझना होगा। बहुत 5 मिनट में प्रसंग बताऊंगा कि भक्त लोग सुन रहे हैं, लेकिन जूम पे भी कुछ भक्त सुन रहे हैं जो उनको प्रसंग ना पता हो। चित्रकेतु महाराज के नाम के एक भक्त थे, वो राजा थे और वह संतान प्राप्ति के लिए बहुत आतुर थे। उनकी 1 करोड़ पत्नियां थीं और कोई पुत्र नहीं हुआ। फिर अंगीरा ऋषि की कृपा से उनको हर्षशोक नाम का बेटा हुआ, जिसको अन्य स्त्रियों ने मार दिया, क्योंकि वह राजा के द्वारा नेग्लेक्टेड, उपेक्षित थी। उसके बाद वो रो रहे थे। फिर नारद जी और अंगीरा ऋषि फिर से आते हैं और उसके बाद साइलेंट होता है। हाँ, उसके बाद वह उनको भक्ति का उपदेश देते हैं। 7 दिन के अंदर नारद जी के द्वारा दिए गए जप के द्वारा वह भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त करते हैं, भगवान के पार्षद बन जाते हैं। पार्षद मतलब पार्षद जैसे बन जाते हैं और गंधर्वों के मुख्य बन जाते हैं। यह सब बातें को आवाज़ नहीं आ रही? वेरी गुड। हरे कृष्णा। नॉट कमिंग? हरे कृष्णा, हरे बोल। हाँ, आवाज़ क्या कर सकते हैं? ठीक, आवाज़ तो सुनाई पड़ रही है। भक्त लोग बोल रहे हैं आवाज़ सुनाई पड़ रही है। आवाज़ सुन लीजिए, बाकी वीडियो चले या ना चले। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? कहाँ तक पहुँच गए कहानी में? हाँ, तो गंधर्वों के राजा बन गए और एक विमान में बैठ करके जगह जगह बहुत सारी स्त्रियों को लेकर के कीर्ति कर रहे थे भगवान की। गाते गाते खूब जगह जाते थे। तो एक बार उन्हें ऐसे स्थान पे गए जहाँ पे शिव जी भगवान की महिमा बोल रहे थे और पार्वती जी उनके जंघा पे बैठी हुई थी। तो यह देखकर उन्होंने बोला
कि अरे इतने महान व्रतधर हैं, इतने तपस्वी हैं, और साधुओं के समाज में स्त्री को रख करके एक निर्लज्ज व्यक्ति की तरह अपनी स्त्री को रख करके और साधुओं को वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। और ये उन्हें क्यों कहा था आप जानते हो? ताकि अन्य लोग शिव जी के प्रति अपराध न करें। शिव जी के इस आचरण को देख करके सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। यह सुन करके दुर्गा जी ने क्या कहा कि बेटा तुम ही हो हमको सिखाने के लिए, और तो कोई है नहीं। और उसके बाद उन्हें शाप दिया कि तुम असुर बन जाओ। तो फिर उसके बाद चित्रकेतु जी बोलते हैं कि मैं नहीं मानता कि ये शाप आपके द्वारा दिया गया, ये भगवान के द्वारा नियोजित है। भगवान सभी के कर्मानुसार सबको सुख या दुख दे रहे हैं, उसको उसमें भगवान भी निर्लिप्त रहते हैं। इसलिए अब शब्द समझिए, अथ। यहाँ पे शब्द है अथ। अथ शब्द कहाँ से आया? यस, पहला शब्द है अथ। अथ मतलब आप, हे दुर्गा जी, आप मेरे इस शाप की कारण बिल्कुल नहीं हैं। मेरे सुख दुख का कारण मेरे स्वयं के कर्म है। समाओ इस रूम में बहुत इको हो रहा है, इज़न्ट इट? आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रही है स्पष्ट? बूम बूम की आवाज़ आ रही है। मे भी आप ऐसा करिए, वो वाले स्पीकर ऑफ कर दीजिए, केवल ये 2 स्पीकर ऑन रखिए। ये ऑन है या ये भी ऑफ है? अभी बंद कीजिए एक बार। मेरे साउंड मैन की क्लास में सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब इको नहीं हो रहा ना? आवाज़ सुनाई पड़ रही है? सबको आवाज़ सुनाई पड़ रही है? इसको आवाज़ बढ़ाइए थोड़ा सा। आवाज़ सुनाई पड़ रही? ओके, इतना नहीं। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, अभी सुनाई पड़ रहा है? ठीक। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो मेरे सुख दुख का कारण कौन है? मेरे स्वयं के कर्म। इसमें आप कोई कारण नहीं है। तो यानी कि वह उनके शाप से अप्रभावित रहे। तो अब कह रहे हैं अथा प्रसादये न त्वाम शाप मोक्षाय भामिनी। हे भामिनी, भामिनी का अर्थ है क्रुद्ध स्त्री, इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं क्रुद्धा। हे भामिनी, मैं आपको प्रसन्न तो कर रहा हूँ, मैं आपको क्षमा याचना कर रहा हूँ, लेकिन न त्वाम शाप मोक्षाय, मैं आपको प्रसन्न तो कर रहा हूँ लेकिन शाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं। वह तो मुझे अपने कर्मानुसार प्राप्त हो रहा है। ये पहली लाइन समझ में आ रही है? तो कहते हैं अगर तुम शाप से मुक्त होने के लिए नहीं कर रहे हो, आपने सुना भी होगा किसी कथा में कि किसी को शाप मिलता है, तुरंत कहते क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, शाप से मुक्त हो जाए। तो फिर कहते हैं नहीं, यह तो अमोघ है, शाप से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन इतने बाद अर्जुन आएंगे, इसके बाद भगवान आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये सुना है ना सामान्य कहानियों में। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं शाप से मुक्त ही नहीं होना चाहता। ज़रा विचार कीजिए इसके ऊपर। उनको बोला गया है असुर बनने के लिए, और कोई डेडलाइन नहीं है कि कब तक असुर बने रहेंगे। क्या कभी विचार किया हमने इस प्रकार से? कोई डेडलाइन नहीं है कि कब तक असुर बने रहेंगे, और कह रहे हैं कि मैं शाप से मुक्त होने के लिए, हे भामिनी, हे क्रुद्ध स्त्री, मैं आपको पसंद नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको प्रसन्न तो करना चाहता हूँ, लेकिन शाप से मुक्त होने के लिए नहीं। इज इट क्लियर? तो कह रहे हैं, तो फिर प्रसन्न क्यों करना चाहते हो? तो कह रहे हैं यन मन से ही असाधु उक्तम ममा, मेरे द्वारा जो कुछ कहा गया है जिसको आप असाधु मानती हैं। असाधु बोला नहीं है, मैंने शिव जी की निंदा नहीं करी है। क्या प्रमाण था? शिव जी के जितने भी भक्त लोग बैठे हुए थे, अगर शिव जी की निंदा होती तो वह उठ के चले जाते, लेकिन वह उठ के नहीं गए। वह भी चित्रकेतु महाराज का प्रयोजन समझ रहे थे, और शिव जी ने भी उनको नहीं डांटा। शिव जी भी उनके प्रयोजन समझ रहे थे, वो क्यों बोल रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यन मन से ही असाधु उक्तम, निसंदेह आप जिसको असाधु मान रही हैं, गलत मान रही हैं, वह उसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ। क्या ये बात समझ रहे हैं? मैं, आप क्रोधित हो और मुझे शाप दिया, इसके लिए मुझे मैं आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। कह रहे हैं तत्क्षम्यताम सती, हे सती, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली क्षम्यताम शब्द बहुत सुंदर है संस्कृत का। इसका अर्थ होता है आपके द्वारा मुझे क्षमा किया जाए। ऐसा नहीं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, एक बहुत सुंदर अर्थ है। जैसे मान लीजिए, बड़ा आदरपूर्वक शब्द है ये। भवद्भीष मम संस्कृत ज्ञानम अल्पम अस्ति, हमारे ब्राह्मण ने सिखाया था, संस्कृत पकड़ा रहे थे। हे गुरुचरणः मम संस्कृत ज्ञानम अल्पम अस्ति भवद्भि मम क्षम्यताम, मेरा हे गुरुवर्ग, मेरा संस्कृत ज्ञान बहुत कमज़ोर है, कृपया आपके द्वारा मुझे क्षमा किया जाए। तो वहीं से मुझे याद है ये बात, क्षम्यताम। क्षम्यताम मतलब अच्छा हो कि आपके द्वारा मुझे क्षमा किया जाए जो आप मानते हो कि गलत है। ठीक है, अनुवाद देखते हैं। हे माता,
आप अब वृथा ही क्रुद्ध हैं, क्योंकि मेरे समस्त सुख दुख मेरे पूर्व कर्मों के द्वारा सुनिश्चित हैं। अतः मैं न तो क्षमा प्रार्थी हूँ और न आपके शाप से मुक्त होना चाहता हूँ। यद्यपि मैंने जो कुछ कहा है अनुचित नहीं है, किंतु जो आप अनुचित समझती हो उसके लिए क्षमा करें। दो शब्द देखिए, प्रभुपाद जी के अनुवाद में क्या कह रहे हैं? पहले, मैं न तो क्षमा प्रार्थी हूँ। किसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ? शाप से मुक्त होने के लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ। लेकिन किसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ? कि यदि आपके हृदय को कष्ट पहुँचा हो मेरी बात से, जो कि अनुचित नहीं थी। क्या हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है? हम कुछ बोलते हैं जो कि शास्त्रोचित है, सही है, लेकिन कभी कभी किसी को बुरा लग जाता है तो हमें क्षमा मांग लेते हैं। भक्त क्षमा मांग लेता है कि मैं नहीं चाहता था कि आपका दिल दुखे, लेकिन आपको अगर आपको कष्ट पहुंचा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्या हम नहीं करते ऐसा? हम बिल्कुल करते हैं। तो इसी प्रकार से कर रहे हैं। तात्पर्य, चित्रकेतु को यह भली भांति ज्ञात था कि प्रकृति के नियमों से कर्मों के फल प्राप्त होते हैं, अतः वह पार्वती के शाप से मुक्त नहीं होना चाहता था। तो भी वह उन्हें संतुष्ट करना चाहता था, क्योंकि उसने कहा था उसके कथन के स्वाभाविक होने पर भी वे उससे रुष्ट थीं। अतः शिष्टाचार के नाते महाराज चित्रकेतु ने पार्वती से क्षमा याचना करी। ये शिष्टाचार की बात समझ में आ रही है? माता पार्वती हैं, उनके जैसा कोई है भी नहीं, और स्वयं मटीरियल एनर्जी, भौतिक प्रकृति की मूर्तिमान स्वरूपा हैं, शिव जी की पत्नी हैं, इतनी बड़ी व्यक्ति हैं, उनको दुख लगा, इसके लिए एक वैष्णव होने के नाते वह उनसे क्षमा मांग रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? बड़ों का अपराध कभी नहीं करते, छोटे का भी अपराध नहीं करते हैं, लेकिन महान वैष्णव किसी का भी अपराध नहीं करते हैं। तो किसी बड़े व्यक्ति को इस प्रकार से हमारे वचन से कुछ कठोर लग जाए तो क्षमा मांग लेना चाहिए। जैसे एक बार मेरे संग भी ऐसा हो चुका है। हम ऑफिस में बैठे थे, हम लोग की ब्रह्मचारी मीटिंग चल रही थी और एक बहुत सीनियर वैष्णवी आई और कुछ पूछ रही थी। तो मैंने कहा, माता जी वह यह सेवा दूसरे भक्त देख रहे हैं। तो उनको बहुत क्रोध आया कि उनको नेग्लेक्ट किया गया, जबकि उस समय वो सेवा दूसरे भक्त देख रहे थे। तो बाद में जाके मैंने फिर उनसे क्षमा मांगा। मैंने कहा, माता जी मैं तो आपके लड़के जैसा हूँ, आप थप्पड़ मार लीजिए लेकिन आप गुस्सा मत होइए। तो वो तुरंत खुश हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो माता जी लोग तो वैसे भी बहुत जल्दी खुश हो जाती है। अभी देखेंगे कि पार्वती जी मुस्कुरा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मचारी लोग सभी के बच्चे हैं, स्पेशली माताओं के तो बच्चे हैं, इसीलिए माता जी बोलते हैं। तो अगर माता के प्रति भी अपराध किया तो क्षमा कर दीजिए माता जी। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं, क्षमा कर दीजिए। क्षमा शब्द बहुत छोटा है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा है। ठीक है, चक्रवर्ती बात कहते हैं, तो ये समझ में आ रहा है उनका जो सुख दुख है वह सब उनके कर्माधीन है। उसमें पार्वती जी कोई एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं, इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे, निमित्त मात्र हैं। इस कारण से उनको शाप प्राप्त हो रहा है। आगे जाकर के अभी श्लोकों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से यह प्रकरण के द्वारा भगवान की महिमा प्रकट हो रही है। अभी आप देखते रहिए। चक्रवर्ती बात कहते हैं कि वह समझ रहे हैं कि मेरा सुख दुख जो है मेरे कर्माधीन है, इसलिए मैं आपको शाप से मुक्त होने के लिए प्रसन्न नहीं करना चाहता। और भामिनी शब्द से वो कह रहे हैं कि हे क्रुद्धा, क्रोधित स्त्री, आप बिना विचार किए ही मुझ पर क्रोधित हुई हैं। क्यों विचार नहीं किया? आपने देखा नहीं, मतलब मैं इस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पार्वती जी ने नहीं देखा यहाँ पे कि शिव जी क्रोधित नहीं हुए, अन्य नारद आदि गण क्रोधित नहीं हुए, तो फिर उनको क्रोधित होने की क्या आवश्यकता थी? तो ये भामिनी शब्द से सूचित होता है। मान लो दुर्गा जी कहें कि तो फिर प्रसन्न क्यों करना चाहते हो, तो कहते हैं कि जो मैंने कुछ आपको लगा कि गलत कहा वह उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं बहुत सुंदर बात कि शाप के बाद या पहले, शाप के पहले या बाद में मुझे कोई दुख या हर्ष नहीं है। बहुत सुंदर टीका बोलते हैं। शाप के पहले क्या स्थिति है? गंधर्वों की राजा है कि नहीं? सुंदर शरीर है, भक्तों का संग है, कृष्ण कथा कर रहे हैं। और शाप के बाद असुर शरीर में जाना पड़ेगा तुरंत। अब पता नहीं भक्तों का संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कब तक नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। लेकिन वह हर परिस्थिति में जान रहे हैं कि ये सब भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की योजना है और वो मेरे हित के लिए ही कुछ कर रहे हैं। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन इस स्थिति में रहना बहुत कठिन है कि नहीं? बहुत कठिन है। इतना आसान नहीं जितना कि हम सोचते हैं। क्यों?
इस जगत की किसी भी वस्तु या स्थिति की स्पृहा एक नारायण परायण भक्त में होती ही नहीं है। वो पूरी तरह भगवान की भक्ति करके तृप्त रहता है, इसीलिए उच्च या नीच नहीं देखता। हम तो केवल फिलॉसफिकली चर्चा कर सकते हैं और एस्पायर को क्या कहेंगे हिंदी में, आशा लालसा कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए। भक्ति करके भक्त इतना तृप्त है कि चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, उसको अब कोई दुख नहीं है उस चीज़ का, दुख नहीं कहना चाहिए, उसको कोई अपेक्षा नहीं है जगत से। तो यहाँ पे हम ये चित्रकेतु महाराज का गुण देख रहे हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इसलिए आप संतुष्ट हों, आप दुखी ना हों और अपना शाप वापस नहीं लें, क्योंकि आपके शाप से मैं प्रभावित नहीं हूँ। ये समझ रहे हैं ना क्या शब्द है यहाँ पे, न क्या पे लिखा हुआ है, अरे आगे मत बढ़ाओ भाई, पहला श्लोक तो चर्चा करने दो, आप इतनी तेज बढ़ा रहे हैं, मतलब करें जल्दी करो है। न त्वाम शाप मोक्षाया, मैं शाप से मुक्त होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका शाप मुझे प्रभावित ही नहीं कर रहा। जब शाप प्रभावित करेगा तब तो मुक्त होने के लिए बोलूँगा। भगवत प्रेम जिसको प्राप्त हो जाता है, अभी टीका में आएगा आगे, उसको जगत की कोई वस्तु प्रभावित नहीं कर सकते, ना शाप, ना वरदान, ना कुछ भी। ठीक है, तो ये चित्रकेतु महाराज की महान गुण है। आप थोड़ा आवाज़ चेक करते रहिएगा। अगला श्लोक दिखाइए, मेरे पीछे बोलिए। श्री शुक उवाच इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिन्दमा जगाम स्वविमानेन पश्यतोस्मयतोस्तयोः। श्री शुक वाचा अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति प्रसाद्य गिरिशौ, गिरिशौ जो है द्विवचन में है, गिरिशौ मतलब शिवजी और दुर्गा जी दोनों। इस प्रकार से प्रसाद मतलब प्रसन्न करके, इस प्रकार से शिवजी और दुर्गा जी को प्रसन्न करके अरिरंदमः, अरिरंदमः मतलब शत्रुओं का दमन करने वाले परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज जो कथा सुना रहे हैं, चित्रकेतु जगामः स्वविमानेन, चित्रकेतु महाराज अपने विमान से चले गए। पश्यतोस्मयस्तोस्तयोः, वह दोनों लोग का मतलब पार्वती जी और शिव जी, वह मुस्करा रहे थे और उनको देख रहे थे विमान से जाते हुए। अब देखिए हिंदी का जो अनुवाद है वो इंग्लिश के अनुवाद से थोड़ा मैच नहीं करता है। वो कह रहे हैं कि हंस पड़े, लेकिन देखिए प्रभुपाद जी इसको बहुत स्पष्ट इंग्लिश में लिखते हैं, दे स्माइल्ड। थोड़ा सा ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, हाँ मुस्कुराना और हा करके हंसना बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे शब्द संस्कृत क्या देख रहे हैं आप, स्मया, स्मया। आप समझ सकते हैं ये जो सारी घटना हुई, उसके बाद पार्वती जी और शिव जी हंसेंगे नहीं, देखो अवसर बनेगा, ऐसा करके वो नहीं बोलने वाले। तो उस स्थान पर जाना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, वहाँ पे हंसना शब्द उपयुक्त नहीं होगा। वो मुस्करा रहे थे, और क्यों मुस्करा रहे थे उसको अभी आप आगे क्लियर देखेंगे। शिव जी क्यों मुस्करा रहे थे और दुर्गा जी भी क्यों मुस्करा रही थी। दुर्गा जी भी आश्चर्यचकित थी कि देखो इतना बड़ा शाप दिया, लेकिन इसने शाप से मुक्त होने के लिए भी प्रार्थना नहीं करी, अपितु यह देखते हुए कि मुझे दुख हुआ है उसकी क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। और शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, उसकी व्याख्या हम 27वें श्लोक में करेंगे। शिव जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, अब इसको होल्ड करके रख रहे हैं। शिव जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, वह दुर्गा जी के चलिए बता देता हूँ। दुर्गा जी भगवान के भक्त से हार गई हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। दुर्गा जी, गुरु महाराज इस पे बोल रहे थे कि सोचिए पूरी भौतिक एनर्जी आपसे गुस्सा हो जाए, द होल मटीरियल एनर्जी इज नाउ अगेंस्ट यू, क्या वो स्थिति होगी। हम लोग कभी इसमें प्रवेश नहीं करते, कोई स्कोप ही नहीं बचने का, पूरी भौतिक एनर्जी अब आपके अगेंस्ट है। दुर्गा जी के बाद कहाँ बचा कोई, पूरी दुर्गा जी, पूरी भौतिक शक्ति उस व्यक्ति के अगेंस्ट है, उससे क्रोधित है। और फिर भी वो भक्त पूरी तरह से क्या कह सकते हैं, सम दुखा सुखा शमी, सुख दुख में समान रूप से रह रहा है। अद्भुत चेतना है चित्रकेतु महाराज की। तो मुस्कुराते हुए देखा। तो हम अनुवाद पढ़ते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले राजा परीक्षित शिवजी तथा पार्वती को प्रसन्न करने के बाद
चित्रकेतु अपने विमान पर बैठ गए और उनके देखते देखते प्रस्थान कर गए। जब शिवजी तथा पार्वती ने देखा कि शापित होने पर भी चित्रकेतु निर्भय था तो वह उसके आचरण पर विस्मित होकर मुस्कुराए, हंस पड़े नहीं है। हंस पड़े शब्द यहाँ पे ठीक नहीं बन रहा है, आप प्रभुपाद जी का अनुवाद देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है स्माइल्ड। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? वो पता नहीं हंस पड़े क्यों लिखा उन्होंने, जल्दी जल्दी में कर दिया होगा, जो भी कारण है। तो वह विस्मित होकर के मुस्कुराए कि कितने महान भक्त हैं भगवान विष्णु के, उन्हें इस जगत की किसी भी वस्तु की स्पृहा नहीं हो। ठीक है, कौन मुस्कुराया? शिवजी और पार्वती जी। किस पे मुस्कुराए? चित्रकेतु महाराज। कौन कहाँ गया? चित्रकेतु महाराज अपने विमान से कहीं अपने चले गए। और ये बात ये श्लोक किसने बोली? किसने बोला? सुखदेव गोस्वामी को। किसको बोला? परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज का कौन सा गुण बोल रहे हैं इसमें? शत्रुओं का दमन करने वाले। यस, जस्ट चेक कर रहा था कि सब कोई सोया तो नहीं। 26वां श्लोक मेरे पीछे बोलिए। ततस्तु भगवान रुद्रो रुद्राणीम इदमब्रवी देवर्षि दैत्य सिद्धानां पार्षदानां च शृण्वताम्। ततस्तु भगवान रुद्रो, तब भगवान रुद्र ने, जो सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने रुद्राणीम, रुद्राणीम अर्थात रुद्र की पत्नी मतलब कि दुर्गा जी को इदम अब्रवीत, ये कहा। और जो कहा उसको सब लोग सुन रहे थे। कौन लोग? यानी कि जोर से बोला। देवर्षि दैत्य सिद्धानाम पार्षदानाम च शृण्वताम। देवर्षि मतलब नारद जी और अन्य जो ऋषि, महान महान ऋषि थे, दैत्य भी वहाँ पे थे, सिद्ध वहाँ थे, पार्षद जो भगवान शिव के पार्षद हैं वह सब थे। च शृण्वताम मतलब इतनी जोर से बोला कि सब लोग सुन सकें। अभी पार्वती जी ने भी तो शाप बहुत जोर से बोला था। तो उसी प्रकार से शिव जी भी अब एक क्या कहेंगे उसको, विनोद करेंगे, परिहास करेंगे पार्वती जी से, लेकिन सबके सामने। और सब समझने वाले हैं, उनको कमेंट्री की भी जरूरत नहीं है। ये भी इंटरेस्टिंग है। तो खैर ये शक्ति केवल शिव जी के पास है कि वे दुर्गा जी से परिहास कर सकते हैं, और बाकी लोगों के लिए ऐसा करना नॉट टू बी ट्राइड एट होम। दुर्गा जी बहुत डेंजरस हैं, वो त्रिशूल लेके हमको बहुत खतरनाक वाला है, तो उनसे परिहास करने की आवश्यकता हमको नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान रुद्र बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं हम देखेंगे। अनुवाद। तत्पश्चात परम साधु नारद असुरों, सिद्ध लोगों के वासियों तथा अपने व्यक्तिगत सहयोगियों के समक्ष सर्वशक्तिमान भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से बोले और वे सब सुनते रहे। अब हमारा 27वां श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उससे बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। श्री रुद्र उवाच दृष्टवती असि शुश्रोणी। अरे भाई प्रसाद मिल जाएगा, थोड़ा जोर से बोलिए, घबराइए मत। दृष्टवती असि शुश्रोणी। थोड़ा श्लोक बड़ा करके दिखाइए, आप भी थक गए लगता। सब थक रहे हैं बिल्कुल, थोड़ा श्लोक तो बड़ा करिए भाई। दृष्टवती असि शुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मणः महात्म्य भृत्य भृत्यानां निस्पृहाणां महात्मना। बहुत सुंदर श्लोक है, फिर से बोलते। श्री रुद्र उवाच दृष्टवती असि शुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मणः महात्म्य भृत्य भृत्यानां निस्पृहाणां महात्मना। दृष्टवती असि शुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मणः महात्म्य भृत्य भृत्यानां निस्पृहाणां महात्मना। तो देखिए कि कितना सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। श्री रुद्र उवाचा, क्या अर्थ है? भगवान शिव ने बोला। दृष्टवती
असि सुश्रोणी। सुश्रोणी मतलब तुम बहुत सुंदर हो, सुंदर कटी वाली हो। जनरली भागवत में जब बोला जाता है कि कोई सुंदर स्त्री है तो उसको बोलते हैं कि मतलब जो उसका कटी प्रदेश है वो बहुत सुंदर है, ऐसे कहते हैं। तो सुश्रोणी, तुम बहुत सुंदर हो पार्वती। और दृष्टवती असि, तुमने देखा ना भगवान के भक्तों के, जो निष्प्रिय भक्त हैं, जो उनके सेवकों के सेवक हैं, उनकी महानता। तुमने देखा हरेर अद्भुत कर्मणा, तुमने हरि के अद्भुत कर्म देखे। अब आप लोग एक प्रश्न करेंगे, अरे यहाँ भगवान हरि तो सीन में आई नहीं, भगवान श्री विष्णु सीन में कहाँ आए? सीन में तो नहीं आए थे। चित्रकेतु महाराज, शिव जी, पार्वती जी, सारे सिद्ध गण देवर्षि, इसमें विष्णु कहाँ से आ गए? भगवान हरि कहाँ से आ गए? तभी आप टीका में देखने वाले हैं। पहले मैं इतना अद्भुत बात है कि उसे बताए बिना रहा नहीं जा रहा। भगवान श्री हरि दुर्गा जी के हृदय में भी हैं और वह उनको अपराध बोध करा रहे हैं। किसी ने अपराध बोध नहीं किया। अगर आज अपराध बोध होता तो बाकी लोग क्या बुद्धिमान नहीं? क्या नारद जी को पता नहीं कि वैष्णव अपराध क्या होता है? क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? जादू भगवान श्री हरि का, किसी को अपराध बोध नहीं हुआ, केवल दुर्गा जी को अपराध बोध हुआ। कौन कराया अपराध बोध? भगवान कराया। क्यों करवाया? क्योंकि दुर्गा जी जैसी सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली स्त्री, वह एक भगवान विष्णु के भक्त को शाप देती है, लेकिन उससे उसका प्रेम कहीं कम नहीं होता, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दिखाने के लिए इसलिए कह रहे हैं हरेर अद्भुत कर्मणा। और आप देख सकते हो कि भगवान के भक्त के अद्भुत कर्म से भगवान के अद्भुत कर्म प्रस्तुत होते हैं। भगवान के अद्भुत कर्म क्यों हैं? क्योंकि वह न सिर्फ स्वयं अद्भुत कर्म करते हैं, अपने भक्तों को भी शक्ति देते हैं अद्भुत कर्म करने की। यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज ने एक महान अद्भुत कर्म किया है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि चित्रकेतु महाराज के पास भी इतनी शक्ति थी कि वो शाप दे सकते थे, लेकिन शाप नहीं दिए। जैसे कि आप जानते हो, परीक्षित महाराज को जब शाप दिया था शमीक ऋषि जी के बेटे ने, तो उनके पास शक्ति थी उस शाप को टालने की, लेकिन उस शाप को उन्होंने नहीं टाला, सहन किया। इस चीज़ को मैं समझता हूँ शिव जी आगे ही बोलेंगे इस बात को कि भगवान के भक्त इसी प्रकार के होते हैं। कोई शाप दे दे, कोई मार भी दे, तो भी वह उसका प्रत्युत्तर नहीं करते। यह अद्भुत वैष्णवों का गुण है। बिकल इसी संबंध में भक्त ने पहले इसको पूरा करते हैं। महात्म्य भृत्य भृत्यानाम। भृत्य भृत्य का मतलब क्या होता है? भगवान हरि के सेवकों का आप महात्म्य देख रही हो, महात्म्य समझते हैं, महानता देख रही हो। निष्प्रियाणाम महात्मनाम, वह पूरी तरह निष्प्रिय होते हैं, उन्हें इस जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए। जैसे 11वें स्कंद में कहा गया है कि जो महान भक्त है उसे कहा जाता है कि तुम्हें कहा जाए यदि कि तुमको इस जगत की तीनों लोकों की संपत्ति दे देंगे, तुम आधे क्षण के लिए कृष्ण को भूल जाओ, तो कहता है कि ठीक है भूल जाता हूँ। बोलता है ऐसा? नहीं, आधे क्षण के लिए भी वह कृष्ण को नहीं भूल सकता। और यह भी ध्यान देना होगा कि यह अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। भगवान उसके हृदय में इतने सुख को प्रकाशन कर रहे हैं कि उस सुख का अनुभव करने के बाद उस जगत की कोई वस्तु की स्पृहा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान की भक्ति होती ही ऐसी है कि इतना सुख मिलता है कि व्यक्ति और किसी चीज़ की स्पृहा नहीं करता। हमें तो अभी वैसा सुख नहीं प्राप्त है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, उसी से घर छोड़ दिया है कि नहीं। कभी कभी कहते हैं लोग, अरे आप IIT से पढ़े हैं, आपको कभी कोई ग्लानि नहीं होती है कि आप उस पढ़ाई का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? हमने कहा ग्लानि, कभी कभी सपने में हम दोबारा IIT में चले जाते हैं तो पसीना छूट जाता है, अरे भाई वहाँ पे नहीं जाना है। कोई ग्लानि नहीं होती, बल्कि भगवान ने बचा लिया उस नरक से, मतलब नौकरी वोकरी से, तो भगवान का कृपा मानते हैं। तो शब्दों के अर्थ समझ रहे हैं? देखा तुमने सुश्रोणी, देखा तुम सुंदर स्त्री हो, बहुत सुंदर हो। तुमने देखा भक्तों के, भगवान हरि के अद्भुत कर्म, और न सिर्फ भगवान के अद्भुत कर्म, अपि उनके दासों के दास के महात्म्य को देखा। और क्या गुण बता रहे हैं यहाँ पे? निष्प्रिय हैं, तुम्हारे शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी आप लोग भूखे हो रहे हैं और भूखे होते जा रहे हैं, 9 बजे खूब भूख लगती है, प्रसाद पा लिया,
तब तो थोड़ा झगड़ा होता है, स्प्रिय है भाई, पाना है पाना, अहम त्वम सॉरी अहम पूर्वम न त्वम, मैं पहले नहीं तुम। लेकिन जब प्रसाद पा ले कोई, अब कोई व्यक्ति कितना भी कोई जलेबी खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, उसके प्रति आपकी कोई स्पृहा नहीं होती। और मान लो कोई कहे 9:30 बजे मैं तुमको 11 बजे तक प्रसाद हॉल में घुसने नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, मैंने कुछ क्षमा आपके प्रति अपराध किया तो क्षमा करें, अगर मैं तो सही बोलना चाह रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इस शाप को वापस ना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर से तृप्त है। तो इसी प्रकार से एक लॉजिक दे, मतलब मान एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन भगवान के भक्त को तो किसी भी वस्तु की स्पृहा नहीं होती, केवल उसकी यही स्पृहा होती है कि भक्तों के संग में आकर वह कृष्ण की सेवा कर सके, जिसको हम आगे सुन चुके हैं, पहले सुन चुके हैं ना हम लोग, क्या नाम था उनका, वृत्तासुर की प्रार्थनाओं में, अहम हरे ताव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। वह बस यही चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की हम सेवा कर सकें, क्योंकि उसी से उनको अति सुख प्राप्त होता है। अनुवाद देखते हैं, अनुवाद दिखाइए। अनुवाद, शिव जी ने कहा, हे सुंदरी, इस सुंदरी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको इसी के द्वारा शिव जी का दुर्गा जी पे कटाक्ष है, परिहास है, उसकी व्याख्या भी करेंगे। तुमने वैष्णवों की महानता देख ली, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी प्रश्न के रूप में रखे, देखा तुमने, दिख रहा है माता जी? श्री भगवान, माता जी तो नहीं, मतलब उनकी पत्नी है, लेकिन बोला दिख रहा है माता जी, ऐसे करके। श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। ये शब्द देख रहे हैं, दासानुदास, किसके दास हैं? हाँ, किसके दास हैं नारद चित्रकेतु जी? संकर्षण भगवान के दास तो सभी हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं दासानुदास। कौन से भगवान के दास हैं? नारद जी, यस। और इसका फायदा क्या है, इससे होता क्या है दासानुदास? एक महान परम वैष्णव की सेवा करने वाले व्यक्ति के हृदय में भी उनके अनुगत्य होकर हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय में भी वही गुण आ जाते हैं जो उन महान वैष्णव के होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए एक महान वैष्णव का आश्रय लेकर के ही भक्ति की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी कृपा से। आप जानते हो, इससे पहले भी व्याख्या की जा चुकी है, महाराज जी कई बार करते हैं कि भक्ति का कंट्रोल 2 जगह से होता है, एक हमारा भजन और दूसरा गुरु जी का आशीर्वाद। और गुरु जी का आशीर्वाद ज़्यादा मुख्य है। हम जो प्रयास कर रहे हैं वो इसलिए ताकि गुरु जी की आशीर्वाद हम पर हो। ऐसा ये भी आप उसका अर्थ नहीं ले सकते कि हम कुछ करें नहीं और गुरु जी का आशीर्वाद होता रहे। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका आशीर्वाद होता है। तो हम प्रयास इसलिए कर रहे हैं गुरु का, वैष्णव का, भगवान का हमारे पर आशीर्वाद हो। और दासानुदास का एक और बात है कि वह नारद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस पर बहुत कुछ बोल सकते हैं। एक बहुत सुंदर बात है, भक्ति बृहत भागवत महाराज समझाते हैं, उस दरवाजे को खोल के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बार बार वो आता है कोई भक्त तो वो कड़कड़ कड़कड़ होता है। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, वो कह रहे थे कि देखिए कोई बहुत दूर की वस्तु होती है तो उसको हम कैसे देखते हैं? टेलीस्कोप से, और वो हमारे पास बहुत पास आ जाती है। और जितने बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं उसमें बहुत सारे शीशे होते हैं, एक के बाद एक। तो जो पहला शीशा है वह उस वस्तु के काफ़ी पास है, दूसरा वाला कम पास है और कम पास है फिजिकली, लेकिन वो वस्तु जो हम उससे बहुत पीछे बैठे देख रहे हैं वह वस्तु हमारे सबसे पास आ जाती है। ये बात समझ पा रहे हैं? टेलीस्कोप समझते हैं, दूरबीन। उसी प्रकार से जो व्यक्ति जितना दासानुदास की भावना में रहता है उतना ही उस पर अधिक कृष्ण की कृपा होती है। आप वो श्लोक जानते हो क्या है? तो भृत्य भृत्य मद जन्म ना मधु, हाँ, मधु कैटबारे, हाँ हाँ। तो कुलशेखर महाराज इसी प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान मधु कैटब को मारने वाले, हे भगवान आप मुझ पर यही कृपा करें कि मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों का दास बन सकूं। महाप्रभु कहते हैं श्रीवास ठाकुर को, श्रीवास ठाकुर तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय है, तुम्हारे दासों को दासों का दासों करके कोटि गुना कर दो दास, वह भी मुझे अधिक, अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। गुरु महाराज समझ में बोल रहे थे कि भगवान के एक दास को बहुत अधिक तपस्या करने की क्या जरूरत है?
उसके लिए तो कृष्ण ऐसे ही मिल जाते हैं। और ये भावुकता में नहीं बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था, और क्या नाम था वो उसका, दुखिया एक नम्र भावना में भगवान के सामने नहीं आ रही थी, केवल जल लेके आ रही थी गंगा जी से। और महाप्रभु ने इसकी नम्र भावना को देख करके पूछा इसका नाम क्या है। महाप्रभु को नाम पता नहीं था ना, एनीहाउ तो उन्हें पूछा नाम क्या है, तो कहा इसका नाम है दुखी। तो कहते हैं ये तो नाम अच्छा नहीं, इसका नाम आज से सुखी है, और तुरंत कृष्ण प्रेम दे दिया। इसीलिए प्रभुपाद जी कहे कि इस्कॉन कभी न छोड़िए। हम लोग का परम भाग्य है कि प्रभुपाद जी के अनुगत्य में रह करके हमें, प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनके अनुगत्य में रह करके हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। प्रभुपाद जी कहते ही थे कि ग्रैंड फादर इज़ मोर मर्सीफुल टू द ग्रैंड चिल्ड्रन देन द फादर। दादाजी अपने क्या कहेंगे पोतों के प्रति ज़्यादा अनुग्रही होते हैं पिता के संबंध में। इस प्रकार से बहुत बड़ी कृपा है, और इसी कृपा से सारे दिव्य गुण हमारे हृदय में आ सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं। तो समझ में आया महान कैसे बन सकते हैं? वैष्णवों का आश्रय लेकर, उनके मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति करके, उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त करके ही व्यक्ति महात्मा बन सकता है। ये जो इनने शाप सहन किया है ये इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता। बुद्धि के स्तर पे हम इस प्रकार की सहिष्णुता डेवलप नहीं कर सकते। इसको भागवत में खारिज कर दिया गया है। उद्धव जी ने कहा है भगवान एक मनीषी व्यक्ति जो जान रहा है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, बुद्धिमान है, उसका भी पब्लिक में अगर अपमान करते हैं तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। तो आपके भक्त कैसे सहन कर लेते हैं? तो भगवान कहते हैं क्योंकि उनका मन मेरे नाम रूप गुण लीला के सुख में निमग्न रहता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे चित्रकेतु महाराज के मन में देख रहे हैं। केवल बुद्धि के स्तर पे हम इस प्रकार की टॉलरेंस, सहिष्णुता को नहीं प्रस्तुत कर सकते। वास्तविक रूप से हम तृप्त होने चाहिए भक्ति में, और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। तो या देवता बनाओ या असुर बनाओ या कुछ भी, भगवान की भक्ति में सुखी रहते हैं। अप्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता, क्योंकि भक्ति उनकी कोई हेतु नहीं है, भौतिक हेतु नहीं है, इसलिए कोई भी भौतिक परिस्थिति उनको बाधित नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी का तात्पर्य? पार्वती पति भगवान शिव ने अपनी पत्नी से कहा, हे पार्वती तुम अत्यंत सुंदर शरीर वाली हो, निसंदेह तुम यशस्वी भी हो, किंतु मेरा विचार है कि तुम श्री भगवान के दासानुदास भक्तों की सुंदरता तथा महिमा की बराबरी नहीं कर सकती। ये कौन से शब्द से है? दृष्टवान असि सुश्रोणी, सुश्रोणी शब्द से ये सूचित होता है। ये दुर्गा जी को भी समझ में आ रहा है, उनको ऐसा नहीं, बहुत बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान है, वैष्णवी हैं। तो कह रहे तुम सुंदर तो हो, लेकिन भक्तों की सहिष्णुता देख रही हो, भक्तों की निष्प्रियता देख रही हो, इससे उन्होंने तुमको हरा दिया। निसंदेह जब वे अपनी पत्नी के साथ ऐसा परिहास कर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। आप समझ में आया कि शिव जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? पिछले श्लोकों में देखा था ना कि शिव जी और दुर्गा जी मुस्कुरा रहे थे, तो अब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप देखिए ना, दुर्गा जी मुस्कुराते हुए सुश्रोणी शब्द कह करके वो कह रहे हैं कि आप देख रही हैं ना कि आपको भगवान के भक्त ने अपनी भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से हरा दिया। आपका शाप उन पर घटित नहीं हो पाया। घटित का मतलब उनको प्रभावित नहीं कर पाया, उनके प्रेम को कम नहीं कर पाया। ठीक, कहाँ थे हम लोग? निसंदेह जब वे अपनी पत्नी के साथ ऐसा परिहास कर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा नहीं कह सकता था। इसलिए इंस्ट्रक्शन ये है कि और कोई दूसरा ऐसा कहने का प्रयास भी ना करे। शिव जी ने आगे कहा, परमेश्वर के कार्य महान होते हैं और अपने भक्त चित्रकेतु पर उनके विचित्र प्रभाव का यह दूसरा उदाहरण है। देखो ना, तुमने इस राजा को शाप दिया है, किंतु ना तो वह भयभीत हुआ और न ही दुखी है। उल्टे उसने तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हें माता कहकर संबोधित किया और अपने को दोषी मानकर तुम्हारे शाप को अंगीकार कर लिया। क्या ये भगवान विष्णु में हमें गुण नहीं दिखाई पड़ता? आपको याद है, पूरी कथा नहीं बता रहा हूँ, जब भृगु महाराज ने उनके छाती पे प्रहार किया उनकी पत्नी के सामने, है ना, तो उन्हें क्या कहा कि आपका, मेरा छाती बहुत कठोर है, आपके कोमल चरणों पे कष्ट पहुंचा होगा। तो दो बातें भगवान विष्णु की थीं, एक वह क्रोधित नहीं हुए थे और दूसरा अपने को अपराधी मान रहे थे।
यही चीज़ क्या आप चित्रकेतु महाराज के जीवन में देख रहे हैं यहाँ पे? वह क्रोधित नहीं हुए और वह मान रहे हैं कि मैं अपराधी हूँ, मैंने आपको दुख दिया। भक्ति बृहत भागवत महाराज समझा रहे थे कि भक्तों को ये एक अभ्यास करना चाहिए। अगर किसी भक्त के प्रति अपराध आपको लग रहा है कि मैंने कर दिया है, तो अपराध की क्षमा मांग लेनी चाहिए। ये तो आप बहुत सिंपल सी बात है, ये तो बहुत आसान है ना, ये भी कठिन होता है। और यदि किसी, ये आज तक मैं कर नहीं पाया हूँ, खाली बोल रहा हूँ, यदि किसी ने हमारे प्रति अपराध किया है, हमको लग रहा है कि हमारे प्रति अपराध किया है, तब भी क्षमा मांगिए कि मुझे क्षमा कर दीजिए कि मुझे लग रहा है कि आपने मेरे प्रति अपराध किया है। कोई किए हैं ज़िंदगी में आज तक? इस सेकंड वाली एक्सरसाइज तो बहुत मुश्किल है। पहली बारी तो फिर भी आसान है कि हम क्षमा मांग लें, लेकिन दूसरा वाला जब हम वाकई अनुभव कर रहे हैं कि मेरे प्रति उसने अपराध किया है, तब मैं क्षमा मांगूं कि आपने मेरे प्रति अपराध किया है, कैसे आएगा ये गुण? ठीक है, लेकिन महाराज कह रहे थे अगर ऐसी भावना, ये अमाने ना मान देना वाली भावना रहे, तो हम तब नाम के सुख को अनुभव कर सकते हैं। सकल सम्मान करते दे शकति देहो नाथ जत जथा, तबे तो गाई बुहरी नाम सुखे अपराध हबे हता। अहंकार की भावना से मुक्त होकर के सभी को सम्मान, सभी का मतलब जो अपराध कर रहे हैं हमारे प्रति, उनको भी सम्मान दे सकें, जैसे कि हम यहाँ चित्रकेतु महाराज के केस में देख रहे हैं, तब हम हरि नाम का सुख का अनुभव कर सकते हैं, एस्पायर कर सकते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड बड़े कठिन है, लेकिन लालसा कर सकते हैं कि इस प्रकार का गुण हमारे पास आए। बहुत अच्छा था, एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे, अनंत कृष्ण प्रभु बोल रहे थे कि किसी का हम बुरा चाहते हैं और अगर किसी का बुरा हो जाए तो उसका हमें फल मिल जाएगा। उसका होगा तो अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन हमें बुरा नहीं चाहना चाहिए। तो मैं लेकिन इसको पॉजिटिव में सोच रहा था, शिक्षा बहुत अच्छी थी। पॉजिटिव ये है कि हम क्यों ना किसी का अच्छा सोचें। अच्छा सोचने में कुछ दिक्कत है? अरे काश वो डिवोटी बन जाए। और स्पेशली प्रयास कीजिए जिन्होंने आपके प्रति अपराध किया या को लगा कि आपके प्रति अपराध किया, क्योंकि वह तो शरीर के प्रति कर रहा है, आपको तो कभी देख नहीं सकते। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जीवन में चाहे हम भक्त थे नहीं थे, किसी ने हमारे प्रति खराब बर्ताव किया है तो भले ही आप उसके सामने ना जा सकें, लेकिन हृदय में एक प्रार्थना करें, भगवान काश वो डिवोटी अच्छा डिवोटी हो जाए, या अगर मान लो दुख में है उसका दुख निवृत्ति हो जाए। कितनी अच्छी भावना है ना। और अगर उसका दुख निवृत्त हो जाता है तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। जैसे आप जानते हो कि हरदास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे थे, जिनको मार रहे थे कि नहीं इनको दुख नहीं आए, या फिर जब उन्होंने सुना कि कहा कि आप मरोगे नहीं तो मैं मार दिया जाएगा, तो कहा ठीक है मेरा मरने से तुम्हें फ़ायदा होता है, मैं मर जाता हूँ। ऐसे करके जो लोग उनको मार रहे हैं, 22 बाजार में मार रहे हैं, उनका वो हित करना चाहते हैं। देखिए मैं तो बिल्कुल स्टैंडर्ड पे नहीं हूँ, लेकिन इन स्टैंडर्ड्स को सुन करके हमारे हृदय में लालसा आती, कब मैं इस प्रकार का भक्त बनूंगा। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं, हे भगवान कब मुझे इस प्रकार का आप गुण देंगे, अमाने ना मान देना, जिसके द्वारा मैं हरि नाम का आनंद सुख प्राप्त कर सकूंगा। खैर कहाँ थे हम लोग। उसने प्रतिकार में कुछ भी नहीं कहा, यही भक्त की श्रेष्ठता है। प्रतिकार में कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि हेल्पलेस थे, कर सकते थे, शाप भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। यह उनकी महानता है। तुम्हारे शाप को विनम्रता पूर्वक सहन करके उसने तुम्हारी सुंदरता तथा तुम्हारी शाप शक्ति की महिमा को मात कर दिया। तुम्हारे शाप का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारे शाप देने का? देखो जैसे आप जानते हो कि यही इंद्र से जब वृत्तासुर युद्ध कर रहे थे तो उन्हें क्या चलाया था? सबसे पहले गदा चलाई, और गदा उन्हें से पकड़ के वापस उन्हीं को मारा उनके ऊपर। तो इंद्र घबरा रहे थे कि जैसे गदा नहीं चली है वैसे वज्र भी निष्फल हो जाएगा। होता है ना, आप कुछ कर रहे हैं, अरे क्या फ़ायदा हुआ, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ तुम्हारे ऐसे करने का। इसीलिए बोल रहे कि देखो तुम कितनी शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारे शाप का मेरे भक्त पे कोई प्रभाव नहीं, सॉरी मेरा नहीं, भगवान विष्णु के भक्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस जगत में भी हम देखते हैं कि भक्त लोगों के जीवन में भी कठिनाई आती है, लेकिन जो अच्छे भक्त हैं वह भक्ति करते ही रहते हैं। मैं निष्पक्ष होकर यह कह सकता हूँ कि चित्रकेतु ने ईश्वर का भक्त होने के कारण ही तुम्हें तथा तुम्हारी श्रेष्ठता को पराजित कर दिया है,
और ये भी आप यहाँ पे गुण देख रहे हैं एक भक्त का, तत्तेनुकंपाम वाला श्लोक, कि वह इसमें भगवान की कृपा ही देख रहे हैं। अगेन हम देख नहीं पा रहे। गुरु महाराज कह रहे थे कि हो सकता है कि हम लोग बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लें, हाँ भाई कोई कष्ट आ रहा है तो भगवान की कृपा है, लेकिन क्या हम प्रसन्न होते हैं? हाँ बोल रहे हैं ना? क्या हम प्रसन्न होते हैं? हो सकता है इतनी फिलॉसफी सुनी है तो इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, हाँ ठीक है पेट में दर्द है, बुखार है, भगवान की कृपा है, अरे मरना था और डेंगू ठीक है कम हो गया, वो भी अच्छा है, लेकिन प्रसन्न तो नहीं होते ना। तो हम देख रहे हैं कि ये सब बड़े हाई स्टैंडर्ड्स हैं। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तरोरपि सहिष्णुना, अर्थात भक्त वृक्ष के समान समस्त शापों तथा विफलताओं को सहन कर सकता है। समय कम है, फिर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, वृक्ष न सिर्फ सहन करता है, ये मत समझिए कि अब आपको क्लास के बाद धूप में जाके ऐसे खड़े हो जाना है। आप इसकी व्याख्या स्वयं महाप्रभु करते हैं, जरा देखिए, वह दुख स्वयं सहन करते हैं लेकिन दूसरों को छाया देते हैं, और उन लोगों को भी छाया देते हैं जो उनको काटने आ रहे हैं। एक लकड़हारा जिस पेड़ को काटने आता है उसी की छाया में दोपहर में क्या कहते हैं उसको, रेस्ट करता है, और फिर शाम को काटता है। जैसे कि जयदेव गोस्वामी जी को चोरों ने, डकैतों ने उनके हाथ पैर काट कर कुएं में डाल दिया, और वहाँ पे भी आनंद में कहते हैं हाँ यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं भगवान का भजन कर सकता हूँ। अमेजिंग है, इनकंसीवेबल, अचिंत्य गुण है भक्तों का। तो यही हम यहाँ पे देख रहे हैं, भक्तों की यही श्रेष्ठता है। अप्रत्यक्ष रूप से शिव जी ने पार्वती को भविष्य में मैं आगे बात बताना भूल गया। तो तरोरपि सहिष्णुता का मतलब है कि वह अपना फल, उसका जो भी फल है, मीठे फल है, वह दूसरों के लिए होता है और वह स्वयं धूप सहन करता है। तो ये महान भक्तों का लक्षण है कि स्वयं कष्ट अनुभव करके वे दूसरों को देते। जैसे प्रभुपाद जी किनका उद्धार करने के लिए, जिनका कोई संबंध प्रभुपाद जी से नहीं। यहाँ तक हम सुने हैं कि प्रभुपाद जी टॉयलेट की लाइन में खड़े होकर के बाथरूम यूज़ कर रहे थे और एक व्यक्ति आए, स्वामी जी गेट अ साइड। बाद में वो उनके शिष्य बने, लेकिन यह स्थिति प्रभुपाद जी सहन करी। किस लिए? भक्तों का गुण ही होता है, दूसरों पर कल्याण करने की भावना होती है। ये भगवान के नाम का प्रभाव ही होता है। ये हरिनाम चिंतामणि में, संबोधन भाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी इसी तरोरपि सहिष्णुता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति निरपराधिक रूप से जप करता है, उसके हृदय में दूसरों को नाम देने की भावना उमड़ती रहती है। तो उसको कोई कष्ट भी आए तो भी वह ही गोज आउट ऑफ द वे, इंग्लिश में कहा जाता है, मतलब अत्यधिक प्रयास करके दूसरों पर कृपा करता है। अप्रत्यक्ष रूप से शिवजी ने पार्वती को भविष्य में चित्रकेतु जैसे भगवत भक्त को शाप देने की भूल ना करने के लिए आगाह किया। मतलब देखा तुमने, एक प्रेमी भक्त का तुम कुछ कर तो पाई नहीं, आगे से ध्यान रखना कि तुम इस प्रकार से शाप न दो भक्तों को। उन्होंने संकेत किया कि यद्यपि तुम शक्तिमान हो, किंतु राजा चित्रकेतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए बिना ही अपनी सहिष्णुता के कारण तुमसे आगे निकल गया। स्पष्ट है। कुछ इस पे चक्रवर्ती पाद की टीका भी हम देखते हैं। वो कहते हैं कि हे सुंदर स्त्री, तुम सुंदरता में तो बहुत श्रेष्ठ हो, लेकिन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में चित्रकेतु महाराज तुमसे कहीं आगे हैं। जैसे उनको पूरा वैराग्य है, कुछ भी आपने दिया हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से शिव जी का परिहास ध्वनित हो रहा है। ध्वनित मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि परिहास कर रहे हैं, लेकिन परिहास है उसमें। और फिर वह कहते हैं, हरे श्लोक दिखाओ भाई, हरे अद्भुत कर्मणा पे, कि देखिए जो मैंने पहले व्याख्या किया था, भगवान हरि के अद्भुत कर्म हैं कि अपने ही भक्त को शाप दिलवा रहे हैं, अपराध बोध करा रहे हैं किसमें, दुर्गा जी में, और उसके बाद उनको प्रेरित कर रहे हैं कि मेरे ही भक्त को तुम शाप दो। और उसके बाद अपने ये क्यों कर रहे हैं, ताकि भक्त की महानता सूचित हो। ये सहिष्णुता भक्त का तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण हमेशा सामने प्रस्तुत नहीं होता है, तो इसलिए प्रस्तुत कराने के लिए भगवान इस प्रकार की योजना बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बुद्धिमान है या ज्ञानवान है, तो जब प्रवचन करेगा तब तो मालूम चलेगा ना। तो जब प्रवचन करने के लिए बोला जाएगा और प्रवचन करेगा, तब उसका तटस्थ लक्षण प्रकट होगा। तटस्थ मतलब कार्य। तो कार्य
तभी प्रस्तुत होगा जब वो कर्म करेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान जानबूझकर चित्रकेतु महाराज को ऐसी स्थिति में रख रहे हैं जिससे उनके भक्त की महानता सिद्ध हो। तो ये भगवान का अद्भुत कर्म है। इससे ये भी दिखाते हैं कि मैया दक्षिण प्रकृति, दुर्गा जी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती हैं। तो यहाँ भी दुर्गा जी को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है कि काली जी के हृदय में या दुर्गा जी के हृदय में भगवान है या नहीं, तो आप उस प्रसंग को देख सकते हैं, जड़ भरत वाले प्रसंग में। वहाँ पे भी यही लिखा है कि भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, अरे रक्षा तो काली जी ने करी, आप ये कह रहे हो कि भगवान ने रक्षा करी, ऐसा क्यों? तो भगवान ने काली जी को प्रेरणा दिया कि मेरे भक्त की रक्षा करो। उन्हीं काली जी को, उन्हीं दुर्गा जी को यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं, मेरे भक्त को शाप दो। तो ये भगवान का अद्भुत कर्म है। आप कहेंगे क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? तो अपने भक्तों की महानता दिखाने के लिए। और सामने नहीं आ रहे, बैकग्राउंड में सारा कुछ कर रहे हैं। होता है ना, एक नाटक का स्क्रिप्ट लिखने वाला होता है, सारी स्क्रिप्ट भगवान के द्वारा लिखी जा रही। अच्छा, तो भगवान के भक्त की महानता कैसे सिद्ध हुई? पार्वती जी के शाप के प्रति भगवत भक्ति की उदासीनता रहने की शक्ति के द्वारा उनकी महानता सिद्ध हुई। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलिए, कोई शाप दीजिए या कोई आप वरदान दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम भगवान की भक्ति करके पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो चित्रकेतु महाराज की उस शाप के प्रति जो उदासीनता थी, उस वजह से उनकी महानता सिद्ध हुई। चित्रकेतु महाराज की महानता कैसे सिद्ध हुई? शाप के प्रति वह पूरी तरह से उदासीन थे। हम लोग इतने उदासीन नहीं होते हैं, हम लोग भी भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं, महात्म्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि जब तुम्हारे क्रोध से चित्रकेतु महाराज को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ तो समझ लो कि तुम्हारा शाप व्यर्थ गया। अब तुमको इस प्रकार के शाप देने का प्रयास भगवान के प्रेमी भक्तों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा भी ध्वनित हो रही है। प्रभुपाद इसको बोल चुके हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं कि कोई यूट्यूब पे हम कुछ देखते हैं तो उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं फालतू के। तो आप कह रहे हैं कि एक भक्त एक कृष्ण को आधे सेकंड के लिए भी नहीं भूलेगा, तो उस पर क्या आपका विचार है? तो कौन सा भक्त आधे सेकंड के लिए नहीं भूलेगा भाई? उत्तम अधिकारी। हम तो भूले ही रहते हैं, आधे सेकंड के लिए स्मरण कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। और स्वाभाविक है कि जब भी इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए कि हम अग्नि से खेल रहे हैं। तो आप प्रीमियम वर्जन यूट्यूब का खरीद सकते हैं जिसमें ऐड नहीं आते, थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? अब प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा तो प्रैक्टिकल उत्तर दिया। कोई प्रश्न? यस प्रभु, आप ऐसे बोलो, मैं फिर रिपीट करूँगा। नहीं, माइक पे बोलिए, मुझे सुनाई पड़ेगा। हाँ, चित्रकेतु महाराज गंधर्व क्यों बने? ये कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति का मुख्य प्रयोजन है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, लेकिन ये सिद्धियाँ इत्यादि अपने आप साइड बेनिफिट मिल जाते हैं। इसको आप प्रथम स्कंद में नारद जी की उक्ति से सुनिए। वो कहते हैं कि जब मैं भगवान की भक्ति कर रहा था तो पहले दिव्य ज्ञान प्रस्तुत हुआ, फिर दिव्य सिद्धियाँ आईं और फिर भगवत प्रेम प्राप्त हो। ये सीक्वेंस है, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। भगवान शंकरकृष्ण देव का उनको दर्शन प्राप्त हुआ, उसके बाद उनको स्वर्ग इत्यादि प्राप्त हो, स्वर्ग नहीं, गंधर्व के वो राजा बन गए, और उसके बाद भी वो कृष्ण कीर्तन करते रहे। तो यह कोई मुश्किल बात नहीं, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप बृहद भागवतमृत देखेंगे, वहाँ पे भी कभी स्वर्ग के राजा बन जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी बन जाते हैं, ऐसे करके होते हैं। अंत तो कहता भगवान के पास जाते हैं। तो वो भगवान ने ही दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद।